नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आज रामपुर के समीप समेज गांव पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। और उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और रामपुर विधायक नंदलाल भी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ दल से इस घटना की रिपोर्ट ली। और वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित ग्रीन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। वहीं शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने मुख्यमंत्री को इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर तीसरी बार देश का नेतृत्व करने वाले के लिए बधाई दी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी की पूरी जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी से निपटने में हिमाचल प्रदेश का सहयोग करने का पूरा भरोसा देते हुए बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ समेत अन्य केंद्रीय बलों का लगाया जाएगा और साथ ही त्रासदी से निपटने के लिए भविष्य में जिस भी संसाधन की आवश्यकता होगी वो तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी राहत और बचाव कार्य में जुटकर प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत और बचाव कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुए हादसों के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी रामपुर के समेज में हुए हादसे के मौके पर जाकर ताजा हालातों का जायजा लिया। और इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इस संकट की घड़ी में बीजेपी प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद बीजेपी नेता मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं और जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को प्रेषित की जा रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश में बादल फटने से हुए नुकसान का दुख जताया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि बीते कल सुबह 8 बजे से ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में लग गए हैं। विगत 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की जो घटना हुई है और उसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ, यह बहुत दुखदायी घटना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इसमें जो जान समेज में बादल फटने की घटना से भयंकर तबाही हुई है। अभी भी हिमाचल में बादल फटने से 49 लोग लापता हैं, जिसमें 33 लोग रामपुर के समेज से लापता हैं। वहीं कुल्लू के मलाना में 9 और मंडी के पदर में 7 लोग लापता हैं, जिसमें 5 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। और वहीं समेज गांव में रेस्क्यू का काम जोरों पर चल रहा है। लापता हुए लोगों के परिजन अपनों को ढूंढने में लगे हैं। बादल फटने से वहां पूरा गांव में पानी बह गया और स्थिति ये है कि पूरा गांव गमहीन माहौल में डूबा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और किसी का पूरा परिवार, किसी के बच्चे और कईयों के परिजन इस त्रासदी में बह गए हैं। हमारे लगभग यहाँ मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। एक मेरी बेटी के 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी थे, नानी मेरे,
उनका भी अभी तक कोई पता नहीं। कितने साल के थे? एक 7 साल की बेटी थी और 4 साल का बेटा था। लास्ट टाइम कब हुई? चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। अभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिमला जिले के रामपुर के सबेच गांव में सुबह से ही रेस्क्यू जारी है और बारिश शुरू होने के बाद रेस्क्यू रोक दिया गया है और साथ ही बारिश थमने के बाद रेस्क्यू कार्य को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं कुल्लू जिला शीद और तोरुल रवीश भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। 15 परिवार प्रभावित हुए हैं। 4 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। साथ ही कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अब इनके आकलन के लिए पूरी टीम यहां आई है और उन्होंने कहा कि स्कूल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कुल्लू साइड पे जो शक्ति पहुंची है उसको आज आकलन करने के लिए और उसको रिलीफ देने के लिए यहाँ जिला प्रशासन से डीसी, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब आए हैं और 15 परिवार हैं यहाँ प्रभावित, जिसमें से 4 के फुली डैमेज हाउसेज हैं, 3 लोग मिसिंग हैं और 1,25,000 की इंटरिम रिलीफ इनको दे दिया गया है और सबके एस्टिमेट फाइनल के लिए भी बना दिए गए हैं। यहाँ पे एडिशनली जो 2 इश्यूज हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू है जिसमें अब हम काम कर रहे हैं और दूसरा यहाँ हमारे स्कूल ढह गए जिसमें अप्रोक्सीमेटली प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी में मिला के 100 बच्चे थे, तो उसको ऑल्टरनेटली कहाँ चलाना है इसका अभी अरेंजमेंट किया। शिमला के सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा साइट पर की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों को कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। TO के पूर्व विधायक राकेश सिंघा और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रभावित किसानों ने सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग का आरोप भी लगाया। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जो किसान हैं ये सुन्नी प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान हैं। अधिकतर किसानों ने जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्होंने अपनी भूमि दी है इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जी, लेकिन इनकी जिंदगी तबाह हो गई है और हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं टूटा जा रहा है। इसका कारण क्या है जी? ये पहली दफा हम शिकायत करने नहीं आए हैं। मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास शिकायत की, मैंने विनती की, हाथ जोड़े जी। और यही नहीं, पहली शिकायत 11 दिसंबर को दी, वीडियो भेजा, जिस वीडियो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पजाहड़ा गुन्हों में एक जानलेवा हमले में नूरपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह धीमान की टीम ने काफी मशक्कत करके इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्यों और गांव वासियों को इस मामले में राहत दी है। जानकारी देते हुए जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म सिंह ने कहा कि इन सभी आरोपियों को प्रदेश के जिला सोलन के धर्मपुर क्षेत्र में गिरफ्तार करने में पुलिस टीम ने काफी मशक्कत करके सफलता हासिल की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में एक और आरोपी जिसने मौके पर से ही इन आरोपियों को भगाने में मदद की थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तिथि 27 जुलाई को जो
मारपीट का मामला यहाँ नूरपुर थाना में दर्ज हुआ था, उसमें जो है आरोपी जो है मारपीट करने के बाद जो है फरार हो गए थे, जिन्हें जो है हमारी पकड़ने के लिए जो है विशेष टीमें जो है भेजी गई थी, जिन्हें जो वहां से तीनों आरोपियों को पकड़ कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया है। साथ में एक चौथे आरोपी जिन्होंने इनको भगाने, तीनों आरोपियों को भगाने में मदद की थी, उसको भी मुकदमा में जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।